अलग अलग राज्य सरकारों के कंट्रोल में ही है पूरे तरीके से, कोई बाहरी आदमी उसको कंट्रोल नहीं करता। बिल्कुल विशाल जी, निश्चित तौर पर सभी राज्यों में और आज के दौर में सर्वाधिक सरकारें अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की हैं तमाम राज्यों में। केंद्र में है डबल इंजन की सरकार का नारा भी है, बाकी कुछ जगह विपक्ष की सरकार है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि आपके पास सब राज्यों में सरकार है तो पहली चीज तो आपने कोई स्टडी ही नहीं की कि भाई जो पोर्टल पर लोड करने की बात हो रही है क्या संपत्तियां हैं, और उनका डिटेल और होना चाहिए कि वो कब डोनेट की गई, किसने डोनेट की, उनका ओरिजिनल ओनर कौन था। ये तो एक विषय हुआ। मैं एक दूसरा विषय और आज इस डिबेट में जोड़ रहा हूं। राष्ट्रीय चैनल जनतंत्र के दर्शक भी कम से कम ये समझें और सोचें कि हाँ ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं तो एक सवाल छोड़ के जाऊंगा। आज प्रश्न ये है कि इस देश में 2014 के बाद से मोदी जी की सरकार आई, बहुत बड़े बड़े वादे उन्होंने किए। हम आज 2025 में बैठे हुए हैं, तीसरा टेन्योर उनका शुरू हो गया है। इसमें क्या इस देश जो डेवलपिंग कंट्री है, हमारा भारत डेवलप्ड कंट्री हम नहीं है, तो क्या यही प्राथमिकताएं होनी चाहिए डेवलपिंग कंट्री की, या इसके इतर जमीनी धरातल पर योजनाएं बनाने की जरूरत है जिसमें युवा को शामिल किया जाए, जिसमें देश की इंडस्ट्री को शामिल किया जाए, जिसमें कुटीर उद्योगों को शामिल किया जाए, जिसमें हस्तशिल्प उद्योग शामिल हों, ग्राम उद्योग शामिल हों, पंचायत उद्योग शामिल हैं। आप ग्रामीण भारत के विकास पर सोचिए, चिंतन करिए। और चूंकि विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा में हम भी खड़े हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम पहले अपनी प्रायोरिटीज तय करें। अब ये देश की जनता पर मैं छोड़ता हूं, जनतंत्र के दर्शकों पर छोड़ता हूं, वो आज जनतंत्र को ट्वीट करके ये बता दें कि देश की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। वक्फ की और ऐसे विषय होने चाहिए, मंदिर मस्जिद होने चाहिए, धर्म और अधर्म होना चाहिए, या देश को बढ़ाने के लिए इंफ्रा और उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट, उसकी प्लानिंग, सोर्सिंग, एजुकेशन होना चाहिए। ये हुई एक बात। दूसरी चीज अब आती है आपके टॉपिक पे। देखिए ऐसा, जब आपके पास सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार है, पावर है, आप वक्फ बिल में संशोधन करने चाह रहे हैं, आप बिल लेके आ रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। प्रश्न ये है कि अगर विपक्ष की कुछ असहमति है उसके साथ, तो निश्चित तौर पर आप एक काम करते, उन असहमतियों को जो बहुमत से आप कहते हैं खारिज कर दिया गया, उनका भी एक एनेक्चर लगा देते उस बिल के साथ। ये एनेक्चर, इसमें ये आपत्तियां फलाने फलाने पार्टी के फला फला नेता ने दी थी, जिसको इतने इतने मत से निरस्त कर दिया गया, स्वीकार नहीं किया गया, स्वीकार्य हो गई। वो एनेक्चर लगा देते, विपक्ष को भी तसल्ली हो जाती है, भाई हमने अपनी बात रखी, हमारी बात बहुमत से पास नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन रिकॉर्ड पे है। अब आप जब रिकॉर्ड पर ही नहीं रखेंगे, उसको पार्ट ऑफ द डस्टबिन बना देंगे, तो ये तो निश्चित तौर पर गलत है। भाई किस पक्ष ने क्या कहा है, अब उसके ऊपर रिसर्च होती है, बात होती है कि भाई कौन सी। आपने ठीक, इतना ज्यादा समय इसमें बर्बाद होता है, इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा है। मतलब जेपीसी की मीटिंग में कोई ग्लास तोड़ देता है, कहीं कोई हाथापाई हो जा रही है, समझ। जेपीसी की मीटिंग हो रही है कि रेसलिंग चल रही है, समझ नहीं आता। नहीं विशाल जी, एक बात और कहूंगा, देश की जनता को ये जानना बहुत जरूरी है। जब वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की बैठक हो रही थी, उसमें गिलास नहीं तोड़ा गया, तो उसमें वो बोतल तोड़ी गई थी। वो 600 ml की पानी की बोतल जो हमारे देश के नेता और सांसद पीते हैं, उसकी कीमत मिनिमम 350 रुपए होती है, और मार्केट के अंदर तमाम ब्रांड की बोतलें इस तरीके की कांच की आ रहे हैं, वही बोतल तोड़ी गई थी वहां पर, जो टीएमसी के सांसद के हाथ में चोट वोट भी आई थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देश की जनता का बहुत महंगे टैक्स का पैसा जो अब ओवर टैक्सिंग हो रही है इस देश की जनता के ऊपर, वो पैसा किस तरीके से बर्बाद किया जाता है।